क्लास 10th में मैथ्स का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की जो देखिए प्रॉपर्टीज है, ट्रिग्नोमेट्री के जो है इसकी से ट्राइंगल थ्री गोन साइड्स एंड मेजर मेट्री मींस साइड्स या मेजरमेंट ऑफ द साइड्स, या ये जो बोल सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों और साइड के बीच में जो रिलेशन है वो ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं कोई राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही फॉलो करती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को जैसे बना लेते हैं ए बी एंड सी। देखिए यहाँ पे कोई हमने ले लिया, ऐसे ले लेते ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल ए है। देखिए तो यहां पे अगर हम एंगल ए को ऑब्जर्व करेंगे तो वो एंगल ए को ऑब्जर्व करेंगे तो इसकी जो साइड वाली जो उसके साथ वाली साइड होगी ये बोलेंगे साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, और इसकी अपोजिट वाली साइड जो होगी वो ये बोलेगी साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए, और 90 डिग्री अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है इस टाइप से। तो ये तीनों साइड होंगी, यानी अगर हम एंगल ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके 90 डिग्री और जिस एंगल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उन दोनों के बीच वाली साइड को हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, जिसको मेजर कर रहे हैं, और उसकी अपोजिट वाली साइड होगी वो अपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल ए, और राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, तो ये तीनों साइड होगी उसके रिस्पेक्ट में। और अगर हम ए को अगर हम सी को ऑब्जर्व करेंगे, अगर सी को ऑब्जर्व करेंगे तो बीसी लाइन जो होगी वो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए सी होगी, और ये ए बी जो होगी वो अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी होगी। इसके रिस्पेक्टिव होते हैं। तो तीन तरह के रेशियो यहाँ 6 रेशियो होते हैं, नॉर्मली 3 ही रेशियो होते हैं, साइन कॉस और टेन, और बाकी जो 3 होते हैं उसके अपोजिट होते हैं कॉसेक सेक और कॉट। तो यहाँ पे हम रेशियो ले लेते हैं। यहाँ रेशियो होगी नंबर 1 साइन ए, जैसे ए को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं एक ही एंगल होगा, रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये फर्स्ट हो गया साइन, सेकंड हो गया कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ कॉसेक, फिफ्थ क्योंकि एंगल ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में सेक ए, और सिक्स्थ जो होगा वो होगा कॉट ए। तो इसके हिसाब से अगर साइन ए की वैल्यू निकाले तो साइन ए होती है परपेंडिकुलर या बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, को बोलेंगे परपेंडिकुलर ये बोल सकते हैं, या एल्टीट्यूड ये वाला साइड, ये वाली साइड बोल सकते हैं एल्टीट्यूड बोले, परपेंडिकुलर चले ले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये देखिए परपेंडिकुलर यानी ये BC, इसको बोल सकते हैं BC अपॉन AC। तो ये जो है वो साइन की वैल्यू होगी, साइन एंगल ए के लिए साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये साइन के लिए इसी टाइप से अगर कॉस को निकालेंगे तो कॉस हो जाएगा बेस या एक्सेंट साइन हो सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको बेस बोल सकते हैं, और बेस और इसको और परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये बोल सकते हैं, या और एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। इसको अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल ए बोल सकते हैं, या परपेंडिकुलर बोले या एल्टीट्यूड बोले, तीनों एक ही बात है। और राइट एंगल की अपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज होगी, और एंगल ए जिसको मेजर कर रहे हैं और 90 डिग्री की साइड जो साथ वाली साइड है वो एडजेसेंट साइड होगी, या वो एंगल ए, या फिर इसको बेस भी बोल सकते हैं। और यहां पे देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस यहां पे क्या है AB अपॉन AC, और 10 के लिए 10 होता है परपेंडिकुलर
अपॉन बेस, देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, बीसी अपॉन बेस ए बी, और कॉसेक जो होता है वो कॉसेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए हाइपोटेन्यूस क्या है, एसी अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, बीसी। इस तरह से सभी वैल्यू निकाल सकते हैं। और सेक बोलते हैं हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस क्या है पे, एसी अपॉन बेस ए बी, और लास्ट में कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस देखिए यहां पे बेस है ए बी अपॉन परपेंडिकुलर है बीसी। तो ये 6 रेशियोज हैं, 3 जो है मेन रेशियो है और उनके 3 जो है उनके रेसिप्रोकल्स है। देखिए यहां पे अगर साइन को ले ले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉसेक को ले ले तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी फर्स्ट और फोर्थ को अगर ले ले तो यहां पे जो है वो होता है, क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ। देखिए अगर फर्स्ट और फोर्थ को ले ले, फर्स्ट है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और फोर्थ है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी रेसिप्रोकल है। तो इसको बोल सकते हैं कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। तो एक आइडेंटिटी तो यहां पे ये बनती है। देखिए रिलेशन बिटवीन द रेशियोज, जैसे बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन द रेशियोज, तो ये आ रहा है। इसी टाइप से सेकंड को और फिफ्थ को लेने अगर देखिए तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और सेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो ये दोनों रेसिप्रोकल है। यहां से फ्रॉम सेकंड एंड फिफ्थ से ले ले तो होता है सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए बनेगा। देखिए इसी टाइप से फोर्थ इसको ले ले, थर्ड को देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सिक्स को ले ले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए 10 और कॉट में भी रिलेशन है। क्या बोलेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ कॉट ए बराबर हो जाएगा 10a अपॉन 1 अपॉन 10a, 1 अपॉन 10a। तो ये जो है रिलेशन आ जाएंगे। यहां पे रिलेशन आ रहा है, देखिए एक ये 2 3 रिलेशन ये आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड को ले ले, तीनों को ले ले अगर देखिए यहां पे, तो यहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड को फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को देखिए ले ले यहां पे। तो यहां पे देखिए क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी अगर साइन में कॉस को डिवाइड करते हैं देखिए तो साइन अपॉन कॉस, तो ये हाइपोटेन्यूस हाइट बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये देखिए आ रहा है, यानी यहां पे रिलेशन आ रहा है 10a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a। तो ये एक ये भी रिलेशन आता है। इसी टाइप से अब जब 10 ही आ गया तो 10 यहां पे इसके इसमें निकाल सकते हैं। तो इन दोनों रिलेशन से निकालेंगे तो ये जाएगा cot a बराबर cos a अपॉन साइन ए। तो ये कुछ वैल्यूज है। देखिए ये 6 पे होगी, यहां पे ले लें 1 2 और ये 3 4 और ये 5। तो 5 रिलेशन यहां से आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 6 रेशियो जो मेन रेशियो है, मेन रेशियो ये है 6। यहां पे साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, sec हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और cot जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 रेशियोज है राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे। यहां पे सभी साइड से ले रही है। और फिर जब इन दोनों इन रिलेशंस होंगे, इन रेशियो के बीच में रिलेशंस है, तो हो जाएगा cosec इज इक्वल टू cosec इज इक्वल टू 1 अपॉन sin है, sec इज इक्वल टू 1 अपॉन cos है, cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan है, और tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos, और cot इज इक्वल टू cos अपॉन sin। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको अच्छी तरह से याद करें। और बिना आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है, इनमें बिना आइडेंटिटी के आप कुछ नहीं कर सकते। सारे सॉल्यूशन जो है टोटल जो है फॉर्मूला बेस्ड है। तो इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से रखना है। और बड़ी क्लासेस में बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा और ज्यादा इनका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इनकी सभी आइडेंटिटीज जितनी भी एक्सरसाइज वाइज जितने भी एक्सरसाइजेस उसके रिस्पेक्ट में हम सभी आइडेंटिटीज बताते जाएंगे। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यानी 8.1 में जो प्रॉपर्टीज यूज होनी है वो ये प्रॉपर्टीज है, तो इनको नोट करें
और इन्हीं के रिस्पेक्ट में जो है 8.1 को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे देखिए एंगल ए को ध्यान रखना है, अगर एंगल ए को ऑब्जर्व करेंगे तो ये सॉल्यूशन आएंगे, अगर एंगल सी को लेंगे अगर तो उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ध्यान रखना है। यहाँ पे एंगल ए लिया वो देखिए, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एंगल ए जो है एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही लेना है, ये भी एक्यूट है और सी भी एक्यूट है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। अगर सी लेंगे तो उसके हिसाब से साइडें जो है चेंज हो जाएगी, बाकी ये रिलेशन तो वही रहेंगे, ये रिलेशन तो रहेंगे, खाली इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे, यहाँ पे देखिए ये हुआ कोई ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, इसमें एंगल बी 90 डिग्री है और कुछ साइड दी हुई है एबी, बीसी की साइड दी हुई है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, देखिए इस टाइप से ये हो गया ए बी सी, एंगल बी जो है यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है इस टाइप से। अब यहाँ पे देखिए ए बी दिया हुआ है 24, यानी ये वैल्यू दी है 24 सेंटीमीटर, और बीसी जो है ये 7 दी हुई, ये देखिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी जो है 90 डिग्री और 90 डिग्री में पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होता है, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ये हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, AC की वैल्यू निकालिए, देखिए तो AC स्क्वायर, AB देखिए क्या दिया हुआ 24 और प्लस BC 7, ये हो जाएगा AC स्क्वायर 20 का 4 का स्क्वायर 567 और प्लस 7 का 49, देखिए 576 ये 24 का स्क्वायर 576 और 7 का 49, ये दोनों का ऐड कर दें तो AC स्क्वायर देखिए ऐड करें और 965 कैरी 2 पर इन कैरी 1 7 5 11 और 1 12 का 2 कैरी 1 और ये 6 ये आ गया, और ये AC जो आएगा रूट 625 या AC को बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू आएगी AC की आ गई 25 सेंटीमीटर। तो देखिए तीनों साइड आ चुकी है, अब वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट के लिए तो यहां पे देखिए, तो फर्स्ट हमको निकालना है साइन ए। साइन ए देखिए इस एंगल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल ए को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो होगा ये बेस कवर करेगा, इसको बोलेंगे बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एंगल ए के अकॉर्डिंग में, और ये तो हाइपोटेनस रहेगी ये। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो ये हो जाएगा साइन ए, देखिए परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AC, और BC है 7 और अपॉन हाइपोटेनस दिस वैल्यू। तो इस तरह से साइन ए की वैल्यू, क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी उन प्रॉपर्टीज को याद करना है आपको, रेशियो की जो प्रॉपर्टीज है। सेकेंडली हमें फाइंड करना है कॉस ए क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बोल सकते हैं AB अपॉन AC। तो AB क्या है 24 अपॉन AC हो गया 25, ये तो ये फर्स्ट की वैल्यू आ गई साइन और कॉस। सेकंड में देखिए दिया साइन C, अब साइन C यानी इस एंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो जब इस एंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो बेस जो है वर्क करेगा BC, ये ध्यान रखना है, बेस हो जाएगा BC और यहां परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। तो यहां पे साइन C के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो C के लिए परपेंडिकुलर वर्क करेगा AB अपॉन हाइपोटेनस वही रहेगा, ये चीज ध्यान रखना है। एंगल C को ऑब्जर्व करना है, यहां पे देखिए तो एंगल C के लिए अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर वर्क करती है, और जो 90 डिग्री के साथ जो एडजेसेंट साइड है वो जो है बेस वर्क करेगा। तो C के लिए ये है परपेंडिकुलर यानी AB और हाइपोटेनस तो वही रहेगी AC। तो इसकी वैल्यू लगा दें, AB हो गई 24 अपॉन 25 साइन C के लिए। इसी टाइप से cos C निकालें, तो cos C देखिए cos C एंगल C को मेजर करें बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस एडजेसेंट साइड को और हाइपोटेनस यानी BC अपॉन AC। तो BC क्या है 7 और AC जो है 25। तो ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई।
तो इस तरह से सॉल्यूशन निकालने तो जो है एंगल जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। पहले तीनों साइड निकालिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना के दो साइड अगर दी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकालें, और फिर जो है तीनों जब साइड आ जाए तो फिर रेशियो की जो वैल्यू, हम जैसे साइन ए निकालना है तो साइन ए के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन सी के लिए परपेंडिकुलर डिवाइड करेगा ये ए बी और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा, बाकी एंगल के रिस्पेक्ट में उसकी अदर साइडेड वो जो है वो चेंज हो जाती है। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इसको नोट करें। और जो देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ है, इफ sin a is equal to 3/4 then calculate cos a and tan a। तब यहाँ पे देखो sin की वैल्यू दी हुई है, तो ये रेशियो दी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना ले। यहाँ पे देखिए a देखा तो ये एंगल होगा a, राइट एंगल ले लिया हमने b, इसको 90 डिग्री ले लिया इस तरह से। तो सॉल्यूशन में देखिए तो ये एंगल ABC ले ले, इन विच एंगल B जो है हमने 90 डिग्री ले लिया। एंगल A को ऑब्जर्व करें क्योंकि साइन A जो देखा है यहां पे देखा साइन A इज इक्वल टू 3/4, तो 3/4 क्योंकि ये रेशियो दी हुई है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन, ये साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू होती है। तो देखिए परपेंडिकुलर कितने 3 है, तो यानी ये परपेंडिकुलर यानी इसको हम 3k बोल सकते हैं क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, इसलिए हम 3k बोलेंगे इसको। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा 3k अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4k, ऐसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ये वैल्यू है तो इसको बोल सकते हैं 4k क्योंकि रेशियो में दी है। तो ये जगह 3k k से k कट जाएगा तो 3/4 आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू हो जाएगी। अब हमें बेस निकालना है इसका, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये जगह AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC दिया है 4k का होल स्क्वायर, AB हमें फाइंड करना है, और प्लस BC जो दिया हुआ है 3k दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करें तो 16k स्क्वायर। देखिए हमें AB की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इधर जाएगी तो माइनस कर दें, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, और माइनस कर दें तो आ जाएगा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब दोनों तरफ से स्क्वायर बनाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी k√7। देखिए इज इक्वल टू AB, तो ये आ गई AB की वैल्यू, इसको बोल सकते हैं k√7 ये। अब वैल्यू हमें क्या निकालनी है, देखिए हमें निकालना है cos A और tan A। तो cos A निकालेंगे तो cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो cos A देखिए A के लिए हम क्योंकि A को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बेस हो जाएगा, क्या हो गया बेस हो गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, यानी cos A की वैल्यू आ गई बेस यानी k√7 अपॉन AC 4k, k से k कट जाएगा यानी cos A की वैल्यू आ गई √7 अपॉन 4। तो इस तरह से करना है, तो ये cos की वैल्यू आ गई। इसी टाइप से आप tan की वैल्यू निकालना है, तो देखिए tan A होता है sin A अपॉन cos A, अभी डिस्कस किया था, प्रॉपर्टी तो मालूम होनी चाहिए आपको। तो ये tan A, तो साइन की वैल्यू देखिए क्या है 3/4, तो 3/4 अपॉन cos की यानी √7 अपॉन 4, और ये ले जाएगा 3/4 इंटू 4 अपॉन √7, 4 से 4 कट जाएगा यानी आ गया 3/√7, यानी हो सकते हैं tan A बराबर 3/√7। तो इस तरह से वैल्यू निकालिए, एक वैल्यू आई और एक वैल्यू आई, इस तरह से तो आप tan से निकाल सकते हैं। tan की वैल्यू डायरेक्ट निकालें, परपेंडिकुलर पर बेस करते हैं तो k से k कट जाएगा, देखिए 3/√7 आ जाएगा। सेम वैल्यू इससे निकाल सकते हैं, tan से परपेंडिकुलर पर बेस, तो परपेंडिकुलर है 3k और बेस है k√7, k से k कट जाएगा तो 3/√7 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। या फिर इस आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आइडेंटिटी यूज करना जरूरी है, मतलब प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए सभी। तो इसको नोट करें। तो देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन ये हुआ है, एंगल A एंड B आर द एक्यूट एंगल ऑफ एक्यूट एंगल इन ए ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल में एक्यूट एंगल ये हुआ है
किसी ट्रायंगल ले लेते हैं यहां पे, ये सपोज करिए ए, ये जगह बी और ये सी, और यहां पे एक्यूट एंगल है देखिए, और कॉस से बराबर कॉस भी दिया हुआ है। राइट एंगल में दोनों एक्यूट एंगल है, ए और बी। देखिए एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम है, दोनों एक्यूट एंगल है, एक्यूट मींस 90 से कम है। तो ये राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक 90 डिग्री है, तो बाकी दो एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। तो एंगल ए और बी जो है एक्यूट एंगल यहां पे गिवन है, और कंडीशन दी हुई है कॉस से बराबर कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल ए और बी दोनों इक्वल होंगे, ऐसा प्रूव करना है। यहां पे देखिए प्रूव करेंगे, तो यहां पे दिया हुआ ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सी 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये दिया हुआ कॉस ए बराबर कॉस बी गिवन है। देखिए तो कॉस ए, यानी इसको अगर ऑब्जर्व करें तो यहां पे देखिए ये तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर, और ये जो हो जाएगा बेस कवर करेगा। तो एंगल कॉस ए के लिए देखिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू होती है कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस देखिए क्या है, AC अपॉन AB, ऐसी कॉस बी अगर निकाले तो कॉस बी को जब ऑब्जर्व करेंगे तो बेस जो हो जाएगा इसका हो जाएगा BC, यानी हो जाएगा BC अपॉन AB। तो कॉस बी के लिए बेस हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज जो है वही रहेगा। तो यहां पे लगा दें इसको दोनों को, तो यानी कॉस ए, कॉस बी में कॉस ए की वैल्यू आ गई AC अपॉन AB, और कॉस बी की वैल्यू भी BC अपॉन AB। देखिए नीचे वाली दोनों कट रही वैल्यू, तो क्या बचेगा AC इज इक्वल टू BC, यानी ये दोनों साइड इक्वल आ गई। तो यहां ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABC में AC जो है BC के इक्वल हो जाएगा। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ABC का अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल A, सॉरी एंगल B, और BC का अपोजिट एंगल A। ये प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी लगेगी और ये प्रूव हो जाएगा, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल होगा। तो करना क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, दोनों की वैल्यू निकाल लें, वैल्यू निकाल के आउटपुट कर दें। नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में ए बी कट जाएगा, AC जो है BC इक्वल आ जाएगा। तो AC इस ट्रायंगल में अगर लेते हैं तो AC BC के इक्वल है, यानी ये AC जो है BC के इक्वल, दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो AC की जो है AC का अपोजिट एंगल B और BC का अपोजिट एंगल A, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी लगेगी अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी लगेगी और इस कंडीशन में ये प्रूफ हो जाएगा। बच्चों से क्वेश्चन ये हुआ है, cot थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, तो इवैल्यूएट करिए दिस वैल्यू, और सेकंड cot स्क्वायर थीटा है, इन दोनों की वैल्यू निकाल लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बना लेते हैं। यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये कुछ भी ले ले A BC, और इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। देखिए इस एंगल A को हमने थीटा ले लिया, क्योंकि थीटा के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन यहां पे दिए हुए हैं। यहां पे देखिए सॉल्यूशन क्या करेंगे, ट्रायंगल ABC में एंगल B जो है 90 डिग्री है, ऐसा मान लिया, लेट एंगल A इज इक्वल टू थीटा। अब cot की वैल्यू दी हुई है, यहां पे दी हुई है cot थीटा बराबर 7/8। तो cot क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot की वैल्यू होती है, तो ये बेस हो जाएगा 7K, और परपेंडिकुलर यानी इसको बोल सकते हैं 8K, क्योंकि रेशियो है तो कुछ वैल्यू लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट 7 और 8 नहीं लगा सकते। अब इसमें जो है पाइथागोरस लगा दें, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू निकाल लें,
ए बी देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ 7k और प्लस बी सी दिया हुआ है 8k का होल स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर जो आ गया 7 का हो गया 49k स्क्वायर और प्लस 64k स्क्वायर देखिए, और ये आ गया ए सी स्क्वायर, दोनों पे ऐड कर दे तो k स्क्वायर हो गया और ये आएगा 3113, यानी ए सी की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा k रूट 113, तो ये आ गई ए सी की वैल्यू k रूट 113। देखिए अब यहां पे इसकी निकालने वैल्यू सभी की पुट करें तो फर्स्ट वेल से लगा देते हैं, ये दिया 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा की देखिए तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन रूट 113, के लगेगा के से के कट जाएगा, और इसी तरह सेकंड वैल्यू में 1 माइनस 8k अपॉन रूट 113k, कट गया। सेम नीचे भी देखिए वैल्यू तो जाएगा 1 प्लस कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 7k अपॉन रूट 113k, तो ये भी कट गया देखिए k, और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 7k अपॉन रूट, ये फिर कट गया k, ये वैल्यू आ गई देखिए। इसमें एलसीएम ले लिया इसको एलसीएम ले लिया रूट 113, तो यहां पे आ जाएगा रूट 113 प्लस 8, देखिए इसको एलसीएम लेके, और इसमें भी एलसीएम ले ले रूट 113 माइनस 8, और बीच वाले का एलसीएम ले इसका, ये भी रूट 113 आ रहा है, तो रूट 113 प्लस 7, और दूसरे में भी ऐसी रूट 113 माइनस 7, ये नीचे वाली वैल्यू देखिए सभी कटेगी, ये ऐसे कट गई, ये ऐसे कट गई वैल्यू। अब ये आ गई वैल्यू देखिए a प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में आ गया, यानी रूट 113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, और सेम नीचे भी रूट 113 का स्क्वायर माइनस रूट माइनस 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा 113 माइनस 64, और ये 113 माइनस 49, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको वैल्यू माइनस करें तो क्या आएगा 49 अपॉन 64, ये वैल्यू आएगी फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए निकालना है कॉट स्क्वायर, तो कॉट दिए हुए सेकंड के लिए निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू इसको बोल सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा दिए हुए 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर दें तो 49 अपॉन 64, इस तरह से। इसको बचेगा डायरेक्ट वैल्यू को भी लगा सकते हैं, देखिए a प्लस बी माइनस बी के करके भी कर सकते हैं, तो a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से सभी की वैल्यू निकालें, साइन कॉस की वैल्यू पुट करें, और ये नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम वैल्यू है, ये से कट जाएगी, ये से कट जाएगी, तो ऊपर वाली वैल्यू a प्लस बी देखिए सेम वैल्यू है, a प्लस खाली माइनस का अंतर है, इसमें प्लस माइनस का अंतर है, a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेम यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, और इसका 64, इसका भी रूट हटेगा, और ये 49 सब्सट्रैक्ट करें तो 49 अपॉन 64 ये वैल्यू आ जाएगी। और कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट थीटा की वैल्यू दी है स्क्वायर, यानी कॉट थीटा की वैल्यू लगा दे, उसका स्क्वायर कर दें तो 49 अपॉन 64 आएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इनको नोट करें, और बचे हुए सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।